हेलो बच्चों, हम लोगों को लॉग टेबल को इस्तेमाल करना सीखना है। लॉग टेबल जैसे कि आप सब लोग जानते हो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जब आप 11th-12th साइंस में स्टडी कर रहे हो। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को काफ़ी टाइम सॉल्व करने के लिए एज अ कैलकुलेटर हम लोग एक पेपर का कैलकुलेटर लॉग टेबल को इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो हम लोगों को इन लेक्चर्स के जरिए लॉग टेबल को इस्तेमाल करना सीखना है। हम लोग लोगैरिथमिक फंक्शन के मैथमेटिकल पार्ट में नहीं जाएंगे, मैथ्स का लेक्चर नहीं चल रहा है यहाँ। हम लोगों को सिर्फ उतनी ही चीज़ें सीखनी है जो लॉग टेबल को इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों को आनी चाहिए, ठीक है ना। इस पूरे 1-2 साल के टाइम स्पैन में आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो प्रॉब्लम लॉग टेबल के देखने को मिल सकते हैं while सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। आई विल ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ प्रॉब्लम। हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे ही टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग कवर कर ले, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेकिन ये जो लेक्चर है ये हम लोग लॉग टेबल पर नहीं रख रहे हैं। ये लेक्चर हम लोग लॉग टेबल को इस्तेमाल करने के लिए कुछ बेसिक्स हम लोगों को आनी चाहिए, उन बेसिक्स के ऊपर रख रहे हैं। तो ये लेक्चर हमारा पूरा बेसिक्स के लिए रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज आपको आनी चाहिए वो है शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल पॉइंट का शिफ्टिंग। डेसिमल आप सबको पता है किसको बोलते हैं। लाइक आई हैव रिटन अ नंबर 1.436, ठीक है ना। तो बेटा इसमें डेसिमल कहाँ है, आप सब बोलोगे सर ये रहा डेसिमल जिसको हम लोग पॉइंट बोलते हैं। 1.436 में दिस इज द डेसिमल, ठीक है ना। तो नाउ व्हाट वी हैव टू लर्न शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल। मतलब अगर मैं इस डेसिमल को या तो आगे की तरफ शिफ्ट करना चाहूँ या पीछे की तरफ शिफ्ट करना चाहूँ, इधर टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, या आगे शिफ्ट करना हो या पीछे शिफ्ट करना, तो ये कैसे होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यही चीज सीखते हैं, ठीक है। तो लेट अस लर्न इट बाय यूजिंग सम एग्जांपल्स, ठीक है ना। लेट्स से मेरे पास एक वैल्यू है 6.8213, दिस इज द वैल्यू आई एम हैविंग। मुझे क्या करना है, डेसिमल को आगे की तरफ राइट की तरफ शिफ्ट करना है। अब मुझे इसको कितने नंबर आगे लेके जाना है, 2 नंबर आगे लेके जाना, 8 और 2 के बाद। तो आई हैव टू शिफ्ट द डेसिमल टुवर्ड्स माई राइट बाय 2 नंबर्स, 2 डिजिट्स, है ना। मैं डेसिमल को 2 नंबर आगे की तरफ लेकर के जा रहा हूँ। तो देखिए ये कैसे होगा। तो बेटा एक चीज जो सबसे पहले आपको याद रखना है, ठीक है ना, वो क्या है कि चाहे आप डेसिमल को आगे शिफ्ट कर रहे हो चाहे आप डेसिमल को पीछे शिफ्ट कर रहे हो, डेसिमल शिफ्ट करने के फौरन बाद आपको इंटू 10 लिख देना है। क्या कर देना है, इंटू 10 लिख देना है। उसके बाद क्या करना है बताता हूँ, देखते हैं। 682.13, तो आपने देख लिया मैंने डेसिमल को 2 नंबर आगे शिफ्ट करके यहाँ पर ले आया। तो मैंने क्या बोला, चाहे आप डेसिमल आगे लेकर जाए चाहे आप डेसिमल पीछे लेकर जाए, आपको क्या करना है, इंटू 10 लिख देना है। अब 10 के पावर में आपको नंबर लगाना है। कितना नंबर, जितने डिजिट्स आपने डेसिमल को आगे या पीछे लिए। यहाँ पर कितने डिजिट आ गया है बेटा, 2 डिजिट आ गया है ना, 2 नंबर डेसिमल आ गया है। तो इधर 10 का पावर आ जाएगा 2, ठीक है ना। लेकिन काम अभी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। अब क्वेश्चन ये है इस 2 को पॉजिटिव में लेना है या नेगेटिव में। तो इसके लिए आप हमेशा याद रखेंगे जब कभी भी हम लोग डेसिमल को आगे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तब 10 के ऊपर जो पावर आ रहा है वो नेगेटिव आएगा। कैसा पावर आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। और जब कभी भी हम लोग डेसिमल को पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे तब 10 के ऊपर जो पावर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, डेसिमल को 2 पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट किया है, आगे की तरफ। तो जब आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो पावर कैसा आएगा, नेगेटिव। तो ये जो 10 पर आपने 2 पावर लिखा है ये माइनस में आएगा। बस हो गया। दिस कंप्लीट्स हाउ टू शिफ्ट डेसिमल टुवर्ड्स राइट। डेसिमल को आगे कैसे शिफ्ट करना है यहाँ पर हो गया, बिल्कुल आसान है। पहले आपको डेसिमल शिफ्ट करना है, जितना भी शिफ्ट करना है राइट या लेफ्ट में, आगे या पीछे, ठीक है ना। डेसिमल शिफ्ट करने के बाद आपको इनटू में 10 लिख देना है। जितना नंबर आपने आगे या पीछे शिफ्ट किया डेसिमल वो नंबर लिख देना है। अगर आपने डेसिमल को आगे शिफ्ट किया है तो नेगेटिव पावर रखना है, अगर डेसिमल को पीछे शिफ्ट किया है तो पॉजिटिव पावर रखना है। एक पॉजिटिव पावर का भी केस देख लेते हैं। लेट्स से आई एम हैविंग द वैल्यू 21394.6, दिस इज द वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस डेसिमल को यहाँ लेकर आना है। आफ्टर 2 के बाद लाना है। तो सुनो, मैं डेसिमल को आगे लेकर जा रहा हूँ या पीछे लेकर आ रहा हूँ। तो सर हम लोग डेसिमल को पीछे लेकर आ रहे हैं, है ना। हम लोग डेसिमल को क्या कर रहे हैं, पीछे लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो कितने नंबर पीछे लेकर आ रहे हैं बेटा, 1 2 3 4, 4 नंबर पीछे लेकर आ रहे हैं, 4 डिजिट पीछे लेकर के आ रहे हैं। कर देते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा, 2.1396। तो आपने देखा मैंने पॉइंट को 4 नंबर पीछे ले गया। तो चाहे डेसिमल आगे जाए चाहे पीछे जाए, आपको सबसे पहले क्या करना है, इनटू में 10 लिख देना है।
करेक्ट है। अब जितना नंबर आगे या पीछे गए थे वो नंबर लिख देना। यहाँ पर हम लोग कितना नंबर पीछे गए बेटा 4, तो इधर 10 के पावर में 4 आ जाएगा। अब अगर आगे शिफ्ट किया है तो पावर नेगेटिव में रहेगा, अगर पीछे शिफ्ट किया है तो पावर पॉजिटिव में रहेगा। तो यहाँ पर पीछे शिफ्ट हुआ है इसीलिए पावर प्लस में रहेगा। तो आप यहाँ पर चाहे तो 10⁻⁴ लिखिए, या अगर आपने इस प्लस को नहीं दिखाया तो एज यू नो तो भी चलेगा। सिर्फ 10⁻⁴ लिख दिया तो इट इज अंडरस्टूड, जब वहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो इस तरीके से डेसिमल को आगे और पीछे शिफ्ट किया जाता है। अब यहाँ पर आपको बस इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि जब हम लोग डेसिमल को आगे शिफ्ट कर रहे हैं तो वी हैव टू टेक द पावर एज नेगेटिव, और जब हम लोग डेसिमल को पीछे शिफ्ट कर रहे हैं देन वी हैव टू टेक द पावर एज पॉजिटिव। करेक्ट है ना। इसको भी याद रखने की एक ट्रिक है, एक सिंपल सी ट्रिक है। अगर आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो देन इट्स नो इशू, आप याद रखिए। लेकिन अगर आपको इसको याद रखने में कंफ्यूजन हो रहा है कब नेगेटिव पावर लाना है कब पॉजिटिव पावर लाना है, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए पीछे पी से आ रहा है एंड पॉजिटिव इज ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम पी, पीछे भी पी से आ रहा है पॉजिटिव भी पी से आ रहा है। तो यहाँ से आपको कनेक्शन मिल गया, जब भी डेसिमल पीछे जाएगा तो पावर पॉजिटिव में आएगा। पी और पी से आपको याद रखना, व्हेनेवर द डेसिमल इज गोइंग टू लेफ्ट साइड दैट इज पीछे, जब कभी हम लोग डेसिमल को पीछे लेकर जा रहे हैं तो पावर पॉजिटिव आएगा। अब इसके लिए कैसे याद रखना है, आगे में जी आ रहा है, जी गा का साउंड दे रहा है आगे, और नेगेटिव में भी जी आता है, गा का साउंड देता है नेगेटिव, गा का साउंड देता है। तो जब कभी भी आगे जाएंगे जी आर एस में तो नेगेटिव लगाएंगे क्योंकि उसमें भी जी आ रहा है। इस तरीके से आप ट्रिक के जरिए याद रख सकते हो अगर आपको याद रखने में कंफ्यूजन होती है तो। अदरवाइज डायरेक्ट याद रखना है, आप डायरेक्ट याद रखिए पॉइंट, जब कभी डेसिमल आगे जाएगा नेगेटिव पावर, डेसिमल पीछे जाएगा पॉजिटिव पावर। सिंपल सी ट्रिक है जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। ये तो बात हो गई ट्रिक की, कैसे डेसिमल आगे पीछे शिफ्ट करना है। इसके पीछे का मैथमेटिकल रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ लगे हाथ, ठीक है ना। अगर आपको माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसे कैसे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी हमने नहीं किया है, इधर मैथमेटिकल रीजन है इसका, ठीक है। देखते ये पहला वाला केस देखिए, क्या हमने किया 682.13 इंटू 10⁻⁻², हमने ये वैल्यू निकाली है ना डेसिमल को आगे शिफ्ट करने। तो सर ये और ये वैल्यू आपस में बराबर कैसे है, देखते हैं कैसे बराबर है बेटा। देखिए ये इक्वल्स टू को ऐसे रहने दीजिए, 682.13 इंटू ये 10⁻⁻² है, इसको मुझे अपॉन के नीचे लेकर आना है, ठीक है ना। इसको अपॉन के नीचे लेकर आना है। तो आप सबको पता होगा जब कभी भी कोई वैल्यू अपॉन के ऊपर से अपॉन के नीचे आती है तो उसका पावर अगर पॉजिटिव में है तो माइनस में हो जाता है नेगेटिव में, अगर पावर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में हो जाता है, यानी साइन चेंज हो जाती है पावर की। दिस इज सिंपल लॉ ऑफ इंडाइसेस जो आपने 6-7 स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा। तो ये -2 है, जब आप इसको अपॉन के नीचे लेकर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, नेगेटिव पावर कैसा बन जाएगा पॉजिटिव। नाउ सी वी कैन राइट इट डाउन 682.13 डिवाइडेड बाय 10⁻², है ना। 10⁻² मतलब 100, ठीक है। मैथ्स का रूल क्या है बेटा, याद कीजिए, जब किसी भी नंबर को आप 10 से 100 से या 1000 से डिवाइड करते हैं तो नीचे जितने जीरो है जीरो को काटते जाइए, हर जीरो कटेगा तो पॉइंट एक नंबर पीछे जाते रहते। ये एक जीरो कटा, पॉइंट एक नंबर पीछे चला गया, एक और जीरो कटा, पॉइंट एक नंबर और पीछे चलेगा। सो व्हाट द आंसर यू आर गेटिंग इज 6.8213 आ गया। सेम वैल्यू देखिए 6.8213, 6.8213। दिस इज हाउ वी हैव डन इट। सेकेंड वाला अगर आपको देखना है तो वो भी देख लेते हैं, 2.13946 इंटू 10⁻⁴ ये वैल्यू हमने इसको पीछे डेसिमल शिफ्ट करके ये लाया है ना। देखते क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है बेटा। देखिए ये 2.13946 को मैं ऐसे रहने देता हूँ, 10⁻⁴ मतलब एक के आगे 4 जीरो लगेगा, 10 को 10 से 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 10,000 वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अब व्हाट इज द रूल, जब कभी भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर, अगर जीरोज है तो उसको भूल जाइए, पॉइंट है तो उसको भूल जाइए, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये 213,946 मल्टीप्लाई करेगा किससे, 1 से, तो 213,946 इंटू 1 क्या हो जाएगा बेटा 213,946 ओनली। आप जीरो पर ध्यान दीजिए, कितना जीरो है 4, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया 4 जीरो। अब डेसिमल पर ध्यान दीजिए, कितने नंबर के बाद है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर आ गया 5 नंबर के बाद डेसिमल सी, we are getting the same answer 21394.6। तो दिस इज द मैथमेटिकल रीजन बिहाइंड ऑल दिस थिंग। ये कैसे हुआ उसके पीछे का मैथमेटिकल फंडा ये है। लेकिन इतना सारा हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली करेंगे, हम लोग ट्रिक के जरिए याद रखेंगे। डेसिमल आगे शिफ्ट हो रहा है इंटू 10, जितना नंबर आगे गया है वो नंबर आगे गया है इसीलिए नेगेटिव। डेसिमल पीछे शिफ्ट हो रहा है तो इंटू 10, जितना नंबर पीछे गया वो नंबर पीछे गया इसीलिए पॉजिटिव। पीछे और पॉजिटिव का कनेक्शन पी से याद रखना है आपको, आगे और नेगेटिव का कनेक्शन जी से याद रखना है आपको। आई होप बहुत ही सिंपल
भाषा में मैंने आपको ये चीज़ समझा दिया, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं हम लोग, ऐसे कुछ और वैल्यूज़ का डेसिमल शिफ्ट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो 3 वैल्यूज़ और लेते हैं, डेसिमल को शिफ्ट करते हैं एंड देन विल मूव ऑन, ठीक है। तो एक वैल्यू और लेते हैं, लेट्स से आई एम हैविंग अ वैल्यू 124.16, ठीक है। दिस इज द वैल्यू, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू शिफ्ट द डेसिमल बाय 2 नंबर, अगेन बाय 2 नंबर, 2 नंबर से आगे लेकर जाना है मुझे डेसिमल, ठीक है सर ले जाते हैं, बड़ी बात है क्या, 12416 पॉइंट, देखिए डेसिमल 2 नंबर आगे आ गया। अब पॉइंट हवा में तो नहीं रह सकता ना, इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 0, ठीक है ना। अब चाहे डेसिमल आगे शिफ्ट हो चाहे पीछे, इंटू 10 लिखना है मुझे, ठीक है, 10 लिख दिया मैंने। कितना नंबर आगे शिफ्ट हुआ है बेटा, 2, आगे आया है इसीलिए पावर कैसा आएगा, नेगेटिव, इजी। एक क्वेश्चन और देखते हैं, वैल्यू है 11.324, मुझे इस डेसिमल को 3 नंबर पीछे लेकर जाना है, कितना डिजिट पीछे लेके जाना है, 3 डिजिट पीछे लेके जाना है। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो 3 डिजिट है भी नहीं, इसमें तो पॉइंट से पहले 2 ही डिजिट है, ठीक है, तीसरा डिजिट नहीं है तो मैं लगा देता हूँ 0, पीछे में कितना भी 0 लगाओ, 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो इधर मैंने 0 लगा दिया, तो देखिए ये डेसिमल को मुझे 3 डिजिट पीछे लेके जाना है, तो ये क्या हो जाएगा 0.011324, करेक्ट है ना। यहाँ पर पॉइंट आया था, दिख रहा है, अब ये पॉइंट अगेन हवा में तो नहीं रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 0 लगाया। सबको समझ आ रहा है। तो देखिए पहले डेसिमल पॉइंट यहाँ था, अब इधर आ चुका है, तो कितने नंबर पीछे आया, ये 3 नंबर पीछे आया। तो चाहे आगे आए चाहे पीछे आए 10 लिखना है, जितना नंबर आगे या पीछे गया वो नंबर लिखना है। यहाँ पर 3 नंबर पीछे गया इसलिए 3 लिखना है, पीछे आया है इसीलिए पॉजिटिव, तो 0.0132424 इंटू 10⁻³ तो आई होप यू हैव लर्नड हाउ टू शिफ्ट द डेसिमल टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, डेसिमल को आगे या पीछे कैसे शिफ्ट करना है, ये हो गया सबसे पहला बेसिक, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इसको आपको नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। मूविंग ऑन, दूसरी चीज जो आपको सीखना है, अब हम लोग उल्टा करेंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, अभी तक हम लोग डेसिमल को शिफ्ट कर रहे थे, है ना। नाउ वी आर नॉट शिफ्टिंग द डेसिमल, अब हम लोग डेसिमल को नहीं शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को इंटू पावर 10 इंटू में दिया रहेगा, ठीक है ना, इंटू 10 में पावर दिया रहेगा, उस पावर 10 को हमको हटाना रहेगा। देखते हैं कैसे, अभी आपको समझेगा। देखिए जैसे मिसाल के तौर पर आपको वैल्यू दी हुई है 4.326 इंटू 10⁻², या फिर आपको वैल्यू दी हुई है 0.0123 इंटू 10⁻⁴, या फिर आपको वैल्यू दी हुई है 613.9 इंटू 10⁻⁻⁻1, या फिर आपको वैल्यू दी हुई है लेट्स से 0. या फिर 1123.4 इंटू 10⁻⁻⁵. These are the value which you have been given. अब आपको क्या करना है, इन सारी वैल्यूज में से ये जो 10⁻⁴ वाला टर्म दिख रहा है ना, इसको एलिमिनेट करना है। सी अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हमको एक नंबर दिया था, उसका डेसिमल हम लोग आगे पीछे कर रहे थे, तो नंबर का डेसिमल आगे पीछे करने की वजह से 10⁻⁴ आया था। बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, नंबर का डेसिमल आगे या पीछे करने की वजह से इंटू 10⁻⁴ आया था। तो बेटा जब इंटू 10⁻⁴ हटेगा तो जाहिर सी बात है डेसिमल आगे पीछे हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमको इंटू 10⁻⁴ हटाना है, चाहे पॉजिटिव पावर चाहे नेगेटिव पावर। तो क्या होगा, जब ये पावर हटाएंगे तो डेसिमल या तो आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा। अब आगे कब जाएगा पीछे कब जाएगा, इसको कैसे याद रखना है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब कभी भी आप पॉजिटिव पावर को हटा रहे हो, कैसे पावर को हटा रहे हो, पॉजिटिव पावर को, तो जब कभी भी आप पॉजिटिव पावर को हटा रहे हो तो जो डेसिमल पॉइंट रहेगा, जो डेसिमल पॉइंट रहेगा वो आगे की तरफ शिफ्ट होगा, राइट में, ठीक है। और जब कभी भी आप नेगेटिव पावर को हटा रहे हो, किसको हटा रहे हो बेटा, नेगेटिव पावर को हटा रहे हो, तो जो डेसिमल पॉइंट रहेगा वो पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट में, ठीक है। पॉजिटिव पावर हट रहा है तो डेसिमल आगे की तरफ जाएगा, राइट में, नेगेटिव पावर हट रहा है तो डेसिमल लेफ्ट में जाएगा। अब यहाँ पर आप आगे पीछे से मत याद रखो, जब कभी भी आपको पावर हटाना है ना 10 का, तो आगे पीछे से मत याद रखो, वरना आप दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर आप याद रखो राइट और लेफ्ट से, डेसिमल राइट में कब जाएगा, डेसिमल लेफ्ट में कब जाएगा। तो जब पॉजिटिव है तब डेसिमल राइट में जाएगा, ठीक है, और जब नेगेटिव पावर है तब डेसिमल लेफ्ट में जाएगा। सर इसको याद कैसे रखूँ मैं, बेटा आप इसको याद रखने के लिए सिंपली नंबर लाइन को याद रख सकते हैं। किसको याद रख सकते हैं, नंबर लाइन, आप सबको याद होगी ना नंबर लाइन।
नंबर लाइन के सेंटर में 0 होता है, राइट साइड पर टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ 0 ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ 0 ऑल द वैल्यूज आर नेगेटिव। तो नंबर लाइन पे पॉजिटिव कहाँ होता है बेटा, राइट पे, और नेगेटिव कहाँ होता है, लेफ्ट पे। बस इसी से याद रखें, नंबर लाइन से पॉजिटिव, नंबर लाइन पे पॉजिटिव कहाँ होता है, राइट साइड पे, तो डेसिमल कहाँ जाएगा, राइट साइड पे जाएगा। नंबर लाइन पे नेगेटिव कहाँ होता है, लेफ्ट साइड पे, तो डेसिमल कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड पे। तो ये नंबर लाइन से आप इसको याद रखने के लिए कनेक्शन बिठा सकते हो, छोटा सा ट्रिक, अगर आपको याद रखने में कंफ्यूजन होता है। तो आइए इसको करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये 10⁻² को हटाना है। तो देखिए 10 के ऊपर पावर क्या है बेटा, 2, मतलब ये जो डेसिमल है वो 2 नंबर से या तो आगे जाने वाला है या तो पीछे जाने वाला है, या तो राइट में या तो लेफ्ट में। अब पावर कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पावर तो डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करेंगे, राइट में, मतलब ये डेसिमल जो है राइट में शिफ्ट होगा। कितना नंबर शिफ्ट होगा, 2 नंबर शिफ्ट होगा। तो जब इसको मैं 2 नंबर राइट में शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 432.6 आ गया है 2 नंबर राइट में, करेक्ट है। उसी तरह यहाँ आइए, इधर भी पावर क्या है, 4 है, मतलब डेसिमल 4 से शिफ्ट हो गया है, तो 4 नंबर आगे या 4 नंबर पीछे। अब पावर यहाँ पे फिर से पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पावर है तो डेसिमल राइट में शिफ्ट होगा, तो डेसिमल को मुझे राइट में शिफ्ट करना है। कितने नंबर शिफ्ट करना है बेटा, 4 नंबर, तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा, क्या बन जाएगा, देखिए 0 0 1 2 3 पॉइंट। अब डेसिमल हवा में तो रहेगा नहीं, तो यहाँ पे एंड में मैंने लगा दिया 0। ये शुरू के 2 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मुझे पावर हटाना है, ये 10 का पावर हटाना है, ठीक है ना। तो डेसिमल या तो आगे या तो पीछे जाएगा। पावर कैसा बेटा, देखिए नेगेटिव पावर है, मतलब डेसिमल लेफ्ट में जाएगा, तो डेसिमल को मुझे लेफ्ट में लेकर जाना है। कितना नंबर, 1 नंबर लेके जाना है, तो 1 नंबर लेफ्ट में जाएगा, तो दिस विल बिकम 61.39, करेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए इधर पे भी पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ पे भी मुझे डेसिमल को आगे या पीछे करना पड़ेगा जब पावर हटेगा तो। अब यहाँ पे भी नेगेटिव पावर है तो डेसिमल लेफ्ट में जाएगा। कितना नंबर, 5 नंबर, तो 1 2 3 4 5 नंबर लेफ्ट में, तो डेसिमल यहाँ पे आ गया 1 1 1 2 3 4। अब डेसिमल हवा में नहीं रहेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लगा देंगे 0। समझ में आया बेटा। तो ये 2 बेसिक चीज़ें आप सबको समझ में आई। सबसे पहली चीज़, जब डेसिमल आप शिफ्ट कर रहे हो तब आपको इंटू 10 का पावर लाना है, ठीक है। डेसिमल आगे जा रहा है तो पावर नेगेटिव आएगा, डेसिमल पीछे जा रहा है तो पावर पॉजिटिव आएगा, और जब आप इंटू 10 का पावर हटा रहे हो तब डेसिमल आगे पीछे होगा, ठीक है ना। अब अगर आपने इंटू 10 का पॉजिटिव पावर हटाया है तो पॉजिटिव पावर तो डेसिमल राइट में जाएगा, नेगेटिव पावर तो डेसिमल लेफ्ट में जाएगा। इसको याद रखने की ट्रिक, नंबर लाइन को याद रखना है, इसको याद रखने की ट्रिक, पॉजिटिव पी से आ रहा है, पीछे भी पी से आ रहा है, नेगेटिव जी से आ रहा है, आगे भी जी, नेगेटिव में जी आ रहा है, आगे के अंदर भी जी आ रहा है। सबको समझ में आ रहा है, ऐसा आपको ये ट्रिक से याद रखना है। तो आई होप आई हैव मेड इट वेरी मच क्लियर हाउ टू शिफ्ट डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कैसे किया जाता है। इसके दोनों केस मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, आई होप, ठीक है ना, ये सबको अच्छे से समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट बेसिक में अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ लॉग टेबल में से शुरू के 2 टेबल, ठीक है ना। अब हम लोग एक्चुअल लॉग टेबल के ऊपर आ रहे हैं। आप सबको पता है, आप लोग जो यूजुअली कॉलेजेस में, स्कूल कॉलेजेस में, क्लासेस में लॉग टेबल का इस्तेमाल करते हो, वो यही वाला लॉग टेबल होता है जो नवनीत का बना हुआ होता है ना, 20 रुपए का कुछ आता है ये। इस वाले लॉग टेबल को इस्तेमाल करना हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है ना। आपको बोर्ड की तरफ से ये लॉग टेबल नहीं मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में आपको बोर्ड की तरफ से एक दूसरा लॉग टेबल आता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग अभी फिलहाल तो यही यूज करते हैं अपनी कॉलेज में और क्लासेस में, ठीक है। 20 रुपए के आसपास का कुछ आता है, इसमें कई सारे टेबल हैं। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं 2 टेबल का इस्तेमाल करना। अब वो 2 टेबल कौन से हैं, पहला ये वाला टेबल लॉगरिथम, सबसे पहला टेबल, ठीक है ना, और दूसरा टेबल एंटी लॉगरिथम, ठीक है ना। हमको लॉगरिथम सीखना है, लॉगरिथम का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, एंटी लॉगरिथम का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये भी बेसिक में सीखना है। मैं अभी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं भी आपको लॉग इस्तेमाल करके प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको बस ये दिखा रहा हूँ कि लॉग टेबल का और एंटी लॉग टेबल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो आपको इससे तो क्लियर दिखेगा नहीं, इसीलिए मैंने लॉग टेबल यहाँ पर ऑलरेडी ओपन कर रखा है। सीधे सीधे लॉग टेबल, एक लॉग टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर होता है कैसा, देखिए ये सबसे पहला टेबल है लॉग टेबल। अगर आप देखोगे तो इसके यहाँ पर लाइन से आपको 2-2 डिजिट्स के नंबर दिखेंगे, 10 11 12 13 14, है ना, 2-2 डिजिट के नंबर। फिर ऊपर अगर आप आएंगे तो इस 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक यहाँ पर सिंगल डिजिट के नंबर दिखेंगे। और जब ये सिंगल डिजिट के नंबर खत्म हो जाएंगे तो वापस से सिंगल डिजिट के नंबर चालू होंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ये लास्ट वाले सिंगल डिजिट्स को हम लोग क्या कहते हैं, मीन डिफरेंसेस कहते हैं। तो यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ पर 1 डिजिट, यहाँ पर 1 डिजिट। तो लॉग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, 2 1 1, ये आपको याद रखना है, 2 1 1। जो पहला 2 आएगा वो हमेशा इधर देखा जाएगा, जो बाद का 1 आएगा वो हमेशा यहाँ देखा जाएगा, जो लास्ट का 1 आएगा वो मीन डिफरेंस में देखा जाएगा। अगर लास्ट का 1 0 है तो मीन डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मीन डिफरेंस में 0 नहीं होता है, 1 से स्टार्ट होता है, पर यहाँ पर 0 होता है। ठीक है ना, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लॉग। करेक्ट है, मैंने यही सेम चीज यहाँ नीचे भी कर दिया, देखिए 0 1 2 3 4 6 7 8 9, ठीक है, और यहाँ मीन डिफरेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। करेक्ट है। तो लॉग में आपको 10 से वैल्यूज स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है बेटा, इट गोज अप टू 54 55, यहाँ से होते होते सेकेंड पेज पर ये जाती है 99। कहाँ तक जाती है, 99। फिर आपका डायरेक्ट स्टार्ट हो जाता है थर्ड पेज विच इज एंटी लॉग, जो क्या बेटा, एंटी लॉग। सेम एंटी लॉग का भी पैटर्न है, 2 1 1। यहाँ पर 2 डिजिट के नंबर है, 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5, ऐसा 10 15 16 ऐसा पूरा। ठीक है, यहाँ पर सिंगल डिजिट के नंबर है, ठीक है, यहाँ पर सिंगल डिजिट के नंबर है और यहाँ पर भी सिंगल डिजिट के नंबर है, 2 1 1। लेकिन एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पर जो 2 डिजिट के नंबर है इनके शुरुआत में आपको डेसिमल दिखेगा। ये डेसिमल क्यों है, अभी आगे क्लियर होगा। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है। ये पूरा हो गया आपका एंटी लॉग टेबल, जो 0.00 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है बेटा, दिस ऑल्सो गोज अप टू 0.99। तो इन 2 टेबल्स का इस्तेमाल करना अभी हमको सीखना है, लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल। सबको समझ में आ रहा है, तो ठीक है, सीखते हैं लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो लॉग और एंटी लॉग का इस्तेमाल करना हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लॉग टेबल सिखा रहा हूँ। क्या सिखा रहा हूँ बेटा, लॉग टेबल। तो समझिए, आपको एक नंबर दिया हुआ है 21.36, इसका आपको लॉग देखना है। इसका आपको क्या देखना है बेटा, लॉग देखना है। तो जब कभी भी आप किसी भी नंबर का लॉग देते हो तो आपको जो आंसर आएगा, जब कभी भी आप किसी भी नंबर का लॉग देखते हो लॉग टेबल से, तो जो भी आपको वैल्यू उस लॉग की आएगी वो सम नंबर पॉइंट सम नंबर्स ऐसा आएगा, समथिंग पॉइंट समथिंग समथिंग, लाइक 3.4321, 1.2614, 0.1932, ऐसा कुछ भी आएगा, सम नंबर पॉइंट सम नंबर्स। सबको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जब कभी हम लोग लॉग निकालेंगे तो ऐसी कुछ वैल्यूज आएगी। तो डेसिमल पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, लॉग में डेसिमल पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू को हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कहते हैं बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स। और डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यूज होती है, इन वैल्यूज को हम लोग कहते हैं मेंटिसा। क्या कहते हैं बेटा, मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। तो जब कभी भी आप लॉग निकाल रहे हो, किसी भी नंबर का लॉग निकाल रहे हो, तो आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा डेसिमल, फिर आएगा मेंटिसा। यहाँ पर देखिए 1 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये 2614 मेंटिसा है। यहाँ पर ये 0 कैरेक्टरिस्टिक्स है, 1932 मेंटिसा है। सबको समझ में आ रहा है। तो जब कभी भी हम लोग लॉग देखेंगे तो हमको ये 2 चीजें देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। अच्छे से समझ में आया। मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, इफ यू आर हैविंग सम नंबर, लॉग में n ऐसा कुछ तो नंबर है आपके पास, ठीक है ना। तो ये जो शुरू डेसिमल से पहले जो नंबर होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। और डेसिमल के बाद में जो नंबर्स होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इनको हम लोग कहते हैं मेंटिसा। क्या कहते हैं, मेंटिसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। तो देखते हैं लॉग कैसे निकालना है। तो लॉग टेबल को आपको कभी भी डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना है। आपको इस वैल्यू का लॉग निकालना है, आपने सीधा लॉग टेबल उठा लिया और लॉग निकालना सीख लिया, नहीं। सबसे पहले आपको एक चीज करना है कि हम लोग सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, उसके बाद ही हम लोग मेंटिसा की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए आपको इस टेबल की जरूरत नहीं है, आप कैरेक्टरिस्टिक्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग बिना टेबल के निकाल लेंगे, ठीक है। मेंटिसा निकालने के लिए आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो टेबल को आपको उस वक्त तक हाथ नहीं लगाना है बेटा जब तक आप कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं निकाल लेते। कसम खा लो आज, मैं जब तक लॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं निकालता, मैं टेबल को हाथ नहीं लगाऊंगा। टेबल आप सिर्फ मेंटिसा के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकाला जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये नोटिस करना है कि जो भी आपके पास नंबर है, उसमें पॉइंट से पहले कुछ नंबर है या 0 है। जैसे यहाँ पर पॉइंट से पहले क्या है, नंबर है, 0 नहीं है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा निकाला जाएगा, और अगर पॉइंट से पहले 0 रहेगा तो वहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा निकाला जाएगा, दोनों मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहले देखते हैं, अगर डेसिमल से पहले नंबर हो, यहाँ पर डेसिमल से पहले क्या है बेटा, नंबर है। तो आपको क्या करना है, गिनना है कि डेसिमल से पहले कितने नंबर है।
तो बेटा यहाँ पर डेसिमल से पहले कितने नंबर है, पहले 1 है फिर 2 है, तो कितने नंबर हुए 1 2, कितने नंबर हुए 2। क्या नंबर है मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, 21 नहीं, 2 और 1 नहीं, गिनना है आपको डिजिट्स कितने, कितने डिजिट्स है 1 2, 2 डिजिट्स है। तो डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स है बेटा 2 डिजिट्स है, तो इसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, ये जितने भी डिजिट्स है उसमें से एक माइनस कर दीजिए, वही कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। तो यहाँ पर डेसिमल से पहले कितने डिजिट है बेटा 2 डिजिट है, तो 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, तो इस लॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 1। सबको समझा, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ओवर हियर 1 पॉइंट। सबको अच्छे समझ में आया। यू हैव टू काउंट द नंबर्स बिफोर डेसिमल। एक और वैल्यू लिखते हैं, लॉग ऑफ 413.3, इसका आपको लॉग निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग मेंटिसा के लिए टेबल छुएंगे। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, बाद में टेबल छूना है। तो यहाँ पर पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स है 1 2 3, 3 डिजिट्स है, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 2 पॉइंट। सबको अच्छे से समझ में आया। तो ये आपने सीख लिया कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालना है, कौन से नंबर का बेटा, जहां पर कौन सी वैल्यूज का लॉग, जहां पर पॉइंट से पहले नंबर हो, पॉइंट से पहले 0 ना हो। 0 के केस में कुछ और है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो पॉइंट से पहले 2 नंबर थे, मैंने 1 लिख दिया, 1 माइनस करके। पॉइंट से पहले 3 नंबर थे, मैंने 2 लिख दिया, 1 माइनस करके, ठीक है ना। अगर समझिए ऐसा है, लॉग ऑफ 2.614, पॉइंट से पहले, यहाँ पर देखिए डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही नंबर है, डेसिमल से पहले सिर्फ एक नंबर है। मैं पूछ रहा हूँ कितना नंबर है, क्या नंबर है वो नहीं पूछ रहा हूँ। जब मैं पूछता क्या नंबर है तब आप बोलते 2, मैंने क्या पूछा कितना नंबर है, तो आप बोलेंगे सर एक ही नंबर है, एक ही डिजिट है। तो डेसिमल से पहले एक नंबर है, 1 में से 1 गया 0, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 0 पॉइंट। समझ गया कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालना है। नाउ वी हैव टू सी हाउ टू फाइंड आउट मेंटिसा, और मेंटिसा आप लॉग टेबल की मदद से निकालेंगे, ठीक है ना। लेकिन मेंटिसा निकालने से पहले आपको क्या करना है, फॉरगेट अबाउट द डेसिमल, जो भी आप लॉग देख रहे हो डेसिमल के बारे में भूल जाओ, और लेफ्ट साइड से जो नॉन जीरो नंबर्स है, कौन से नंबर नॉन जीरो, ठीक है ना, लेफ्ट साइड से जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं उनको 2 1 और 1 के पेयर में बांटिए, 2 1 और 1, 2 1 और 1 के पेयर में बांटिए। तो मैं डेसिमल के बारे में भूल जाता हूँ, लेट से यहाँ पर ये डेसिमल है ही नहीं। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है आपको, 2 1 1 की जोड़ी बनाना है, 2 1 1 की जोड़ी बनाना है। तो 2 1 1 ये बन गई जोड़ी। तो क्या मिल रहा है आपको 2 2 में आपको क्या मिला बेटा 21, फिर 1 सिंगल डिजिट में आपको क्या मिला 3, और फिर सिंगल डिजिट में आपको क्या मिला 6। अब हमने ऐसा क्यों किया, इफ यू रिमेंबर अभी मैंने आपको लॉग टेबल दिखाया था, इसका पैटर्न कैसा है, यहाँ पर 2 डिजिट आएंगे, यहाँ पर सिंगल डिजिट, यहाँ पर 1 डिजिट। तो पहला जो 2 रहेगा वो आपको यहाँ जोड़ना है, 2 डिजिट्स, सिंगल वाला जो 1 है वो आपको यहाँ जोड़ना है, और लास्ट वाला जो 1 है वो आपको मीन डिफरेंस में जोड़ना है। सबको समझ में आ रहा है। लाइक यहाँ पर करते देखिए, यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है 21 3 6, 21 3 6, तो 21 के 3 का 6 ऐसे याद रखिए इसको। तो 21, तो सबसे पहले यहाँ पर 21 को ढूंढेंगे हम लोग। सी हियर यू कैन सी हियर इट इज 21, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे मिल गया, यहाँ पर मुझे मिल गया 21, ठीक है, ये मुझे मिला 21। अब क्या था जोड़ी देखिए, 21 के 3 का 6, तो 21 का 3 यहाँ पर है देखिए। तो बेटा 21 का 3 इस वाले रो में और इस वाले कॉलम में देखिए क्या नंबर आ रहा है, 21 का 3 क्या नंबर आया 3284, क्या नंबर आया बेटा 3284। जो भी नंबर आया उसको लिख दीजिए 3284, जो भी नंबर आया उसको लिख दीजिए। अब फिर से 21 के 3 का क्या देखना था 6, ये 6 हम लोग कहाँ पर देखेंगे मीन डिफरेंस में। तो आते हैं मीन डिफरेंस में, 21 के 3 का 6 ये रहा मीन डिफरेंस 6। तो इसी लाइन में ये वाला कॉलम, ठीक है ना, तो इसी लाइन में इस 6 वाला कॉलम क्या नंबर मिल गया 12, मीन डिफरेंस कितना आया 12। अब जो भी मीन डिफरेंस आया उसको इस वैल्यू में ऐड कर देंगे। तो ये जो नंबर था 3284 इसमें इस 12 को हम लोग ऐड कर देंगे। तो सी दिस विल बिकम 4 + 2 6, 8 + 1 9, 2 3 क्या बन गया बेटा 3296। तो इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3296। तो 21.36 का लॉग कितना आ रहा है बेटा 1.3296। दिस इज हाउ यू हैव टू यूज लॉग टेबल। लॉग वैल्यू आपको ऐसे निकालनी है। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉग ऑफ 21.36। अब इस पर आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऑलरेडी निकाल लिया, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकालना है फिर मेंटिसा देखना है। कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है बेटा आपको, डेसिमल से पहले 3 नंबर थे, 3 में से 1 माइनस किया 2, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 2 पॉइंट। अब मेंटिसा निकालना है, तो मेंटिसा के लिए आपको डेसिमल को भूल जाना है
और लेफ्ट साइड से 2 1 1 की जोड़ी बनाना है, तो 2 1 1, तो क्या बन गया बेटा 41 के 3 का 3, 41 के 3 का 3। आ जाइए यहाँ पर 41 को देखिए किधर है, ठीक है, लेट्स से ये रहा 41, ठीक है ना, तो ये आपको मिल गया 41, 41 के 3 का 3 देखना था, तो 41 का 3, तो ये वाला रो ये वाला कॉलम, ये आया नंबर 6160, 6160 करेक्ट है। 41 के 3 का 3 देखना था, तो 41 का 3 हो गया। नेक्स्ट फिर से 3 मीन डिफरेंस में जाएंगे, 3 इसी लाइन में ये वाला कॉलम क्या नंबर आ रहा है बेटा 3, अब इसमें हमको 3 ऐड कर देना है, तो हो जाएगा 6163, क्या हो जाएगा बेटा 6163, देखिए ना 0 + 3 3 और ये 6163, सो वैल्यू इज कमिंग एज 6163। तो लॉग ऑफ 413.3 कितना आ गया बेटा 2.6163, सबको अच्छे से समझा। नाउ इसका लॉग निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऑलरेडी निकाल लिया, डेसिमल से पहले एक ही नंबर था, एक में से एक गया 0, तो 0 पॉइंट। मेंटिसा निकालने के लिए डेसिमल को भूल जाएंगे, लेफ्ट साइड से 2 1 1 की जोड़ी बनेंगे, डेसिमल भूल जाओ, लेफ्ट साइड से आओ, सबसे पहला नंबर 2, तो 2 1 1 की जोड़ी, 26 का 1 का 4, 26 के 1 का 4, कमिंग टू द लॉग टेबल, कम बैक टू द लॉग टेबल, 26 के 1 का 4, ठीक है ना, तो 26 के 1 का 4, ये रहा बेटा 26, इसका 1, ये रहा 1, ठीक है, तो यू कैन सी 26 का 1 कितना आ रहा है बेटा 4166, कितना आ रहा है 4166। अब मीन डिफरेंस में आपको क्या देखना है 26 के 1 का 4, तो मीन डिफरेंस में 4 देखना है। अच्छा ये मीन डिफरेंस में 4 कहाँ रहेगा, देखिए ये रहा मीन डिफरेंस में 4, ठीक है ना, तो इसी लाइन में 4 मीन डिफरेंस में 1 2 3 4, ये रहा 7, तो 4166 में 7 ऐड कर देना है हमको, 4166 प्लस 7, ठीक है ना, इसको ऐड कर देंगे हम लोग, 4166 में 7 को ऐड कर देंगे, 4166 प्लस 7 कितना हो जाएगा ये 6 and 7, 13 का 3 कैरी गया 1, 6 और 1 7, 1 4, 4173, सो वैल्यू इज कमिंग एज 4173, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया लॉग कैसे निकाला जाता है। आर यू गेटिंग इट? इजी बेटा, इस तरीके से हम लोग लॉग निकालते हैं, ठीक है ना। अब एक दो वैल्यू और लेते हैं लॉग की, देन वी विल मूव ऑन टू एंटी लॉग एंड दैट, ठीक है ना, दैट विल कंप्लीट योर बेसिक का पार्ट। बेसिक के लिए आपको सिर्फ इतना ही सीखना है, लॉग और एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है, डेसिमल को शिफ्ट कैसे किया जाता है, ओनली दैट यू हैव टू लर्न, ठीक है। तो एक दो वैल्यूज को और लेते हैं थोड़ा अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वैल्यू आपके सामने है लॉग ऑफ 521.3, इसका लॉग देखना है आपको, या लेट्स से लॉग ऑफ 521.39, इसका लॉग देखना है आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, पॉइंट से पहले 3 डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है, 3 में से 1 गया 2, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 2 पॉइंट। मेंटिसा के लिए 2 1 1 की जोड़ी बनेगी, तो 2 1 1, सर 2 1 1 की जोड़ी बनाने के बाद फिर भी तो ये 9 बच जा रहा है ना, तो इसको हमको हटाना पड़ेगा बेटा, इसको हटाना पड़ेगा राउंड फिगर करके। तो जब कभी भी आप जिस नंबर को हटा रहे हो, अगर वो नंबर 5 से छोटा है, 1 2 3 या 4 है, तो वो चुपचाप उसको हटा दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो नंबर 5 से बड़ा है, 6 7 8 9 5 6 7 8 9 ऐसा कोई नंबर है, तो वो नंबर हटेगा तो चुपचाप नहीं हटेगा, वो हटते वक्त अपने से पहले वाले में 1 ऐड करके जाएगा। ये 9 5 से छोटा या बड़ा है, बड़ा है, तो ये 9 हटेगा, तो ये 3 का क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर यहीं पर 2 होता तो 2 चुपचाप हट जाता, ये 3 का 3 ही रहता, क्योंकि 2 जो है वो 5 से छोटा नंबर है, 9 जो है 5 से बड़ा नंबर है, तो ये हटेगा, तो इसमें 1 नंबर ऐड कर देंगे हम लोग। तो अब हमको क्या देखना है, 52 का 1 का 4, 3 नहीं देखना है, क्या देखना है 4, तो 52 के 1 का 4 आते हैं लॉग टेबल पर, 52 के 1 का 4 हम लोगों को देखना है, ठीक है ना। ये रहा आपका 52, इसका 1, तो 52 का 1 कितना है बेटा 7168, 7168, ठीक है ना। अब 52 के 1 का क्या देखना है 4, तो 52 के 1 का
4, मीन डिफरेंस में 4 देखना है, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। हाँ, तो क्या देखना था हमको, 52 के 1 का 4, तो देखिए बेटा 52 का 1 आया है 7168, ठीक है ना। और इसी लाइन में मीन डिफरेंस में 4 देखना है हमको, सेम लाइन में मीन डिफरेंस में हमको 4 देखना है, तो इसी लाइन में 4 पे क्या वैल्यू मिल रही है बेटा हमको, 3 मिल रही है। क्या मिल रही है, 3। इसको इसमें ऐड कर देंगे, 8 + 3 11 का 1 कैरी गया 1, ठीक है ना। 6 + 1 7 1 7, क्या है वैल्यू 7171, तो यहाँ पर लिख देंगे 7171। तो log ऑफ 521.4 या log ऑफ 521.39 कितना आ रहा है, 2.7171। एक वैल्यू और देखते हैं, log ऑफ 29, दिस यू हैव टू सी। नाउ हियर यू विल आस्क सर यहाँ पर तो डेसिमल है ही नहीं, तो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा निकालूं। तो बेटा डेसिमल नहीं है तो मैं यहाँ पर डेसिमल रख सकता हूँ ना, आखिर में लास्ट में मैंने डेसिमल रख दिया और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 0 है। अब देखिए डेसिमल से पहले कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 में से 1 गया, 1 1 पॉइंट, सही है। 2 1 1 की जोड़ी बनाएंगे, 2 1, सर लास्ट का 1 तो नहीं आया मत आने दो, चलेगा। मीन डिफरेंस नहीं आएगा तो भी चलेगा। क्या जोड़ी बन गई, 2 1, 29 का 0 आकर देखिए लॉग में, 29 का 0 कितना है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज 29 का 0, ये रहा आपका 29, ठीक है, और उसका 0 मतलब बेटा पहली लाइन, तो 29 का 0 आप लोग देखेंगे तो वैल्यू आ रही है 4624। क्या वैल्यू आ रही है बेटा, 4624। तो लॉग ऑफ 29 कितना आ रहा है, 1.4624। ये हमने सीख लिया लॉग निकालना। अच्छा, एक चीज रह गई लॉग में, अगर डेसिमल से पहले नंबर ना हो, अगर डेसिमल से पहले 0 हो, तब उसको कैसे करेंगे, वो करते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। ले लिया आपने, मूविंग ऑन। अब हम लोग देखते हैं कि अगर डेसिमल से पहले 0 है तब उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। लेट अस सी। लेट मी इरेज इट, ठीक है। तो अगर डेसिमल से पहले नंबर नहीं है, 0 है, तब क्या हम लोग करेंगे, तो एक वैल्यू लेते हैं 0. log ऑफ 0.0213, इसी तरह log ऑफ 0.3171, ठीक है। इसी तरह log ऑफ 0.04001, ठीक है। इसी तरह log ऑफ 0.0007, ठीक है ना। इन सब का आपको देखना है लॉग। तो यहाँ पर देखिए किसी भी केस में डेसिमल से पहले नंबर नहीं, हर केस में डेसिमल से पहले क्या है बेटा, 0 है। तब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने का तरीका बदल जाएगा। अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए आपको क्या करना है पता है, कंटिन्यूअस 0 को गिनना है। एक भी नॉन 0 आ गया तो रुक जाना है, कंटिन्यूअस 0 गिनना है, डेसिमल से पहले भी डेसिमल से बाद से भी, ठीक है। लेकिन डेसिमल के पहले अगर बहुत सारे 0 है तो आप उसको एक ही लोगे, बहुत सारे नहीं लोगे। जैसे यहाँ पर डेसिमल से पहले 1 0 है, डेसिमल के बाद 1 0 है, फिर नॉन 0 नंबर आ गया 2 आ गया ना, तो टोटल इधर कितने 0 है बेटा, 2 0 है ना। डेसिमल से पहले 1 0, डेसिमल के बाद 1 0, ठीक है ना। तो टोटल इधर कितने 0 है, 2 0। तो कंटिन्यूअस जितने 0 होंगे डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद, उसको लिखना है। यहाँ पे कितने 0 है, 2 0 है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2, जितने 0 है इसको लिख दिया, और इसके ऊपर आपको लगाना है बार। क्या लगाना है बेटा, बार। ये जो ऊपर लाइन आपको दिख रही है इसको बोलते हैं बार। ये बार क्या होता है, इसका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा जब हम लोग आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बस ये याद रखें, यहाँ पर आपको बार लगाना है। तो log ऑफ 0.0213 का कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 2 बार पॉइंट। सब कुछ समझ में आया। यहाँ पे डिजिट नहीं गिनना है आपको, यहाँ पे कंटिन्यूअस 0 देखना है, कंटिन्यूअस 0, डेसिमल से पहले डेसिमल से बाद, जितने 0 है वो नंबर लिखकर उसके ऊपर बार लगा देना। समझ में आ रहा है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अगर डेसिमल से पहले 1 से ज्यादा 0 है तो उन सबको हटाकर सिर्फ 1 कंसिडर करेंगे। आगे देखते हैं, देखिए अभी और अच्छे से समझेगा आपको। यहाँ पर डेसिमल से पहले 1 0 है, डेसिमल के बाद एक भी 0 नहीं है, डायरेक्ट नंबर आ गया, तो टोटल यहाँ पे 1 ही 0 है ना, तो मैं 1 लिखूंगा और उस पर बार लगा दूंगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया, 1 बार। इधर आइए, यहाँ पर डेसिमल से पहले 3 0 आ गए, इधर डेसिमल से पहले 3 0 आ गए, तो मैंने क्या बोला था, अगर डेसिमल से पहले 1 से ज्यादा 0 आ रहे हैं तो उन सबको छोड़कर खाली 1 को कंसिडर करना है। तो डेसिमल से पहले 1 0, डेसिमल के बाद 1 0, फिर आप बोलेंगे सर डेसिमल के बाद ये भी तो 0 है ना,
4 जीरो, मैंने क्या बोला था बेटा, कंटिन्यूअस जीरो। एक भी नॉन जीरो नंबर आता है तो आपको रुक जाना है। यहाँ पर ये नॉन जीरो है, 4 जो है ये नॉन जीरो है, तो आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर इस 4 पर ही रुक जाएंगे। आपको ये वाले 2 जीरो को कंसिडर नहीं करना है। सबको अच्छे समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कितने जीरो हुए इधर कंटिन्यूअस, एक के बाद एक कितने जीरो हुए, 2 जीरो हुए। डेसिमल से पहले 3 थे, लेकिन अगर डेसिमल से पहले ज्यादा जीरो होते हैं तो हम सबको छोड़कर सिर्फ एक को कंसिडर करते हैं। तो डेसिमल से पहले 1 जीरो, डेसिमल के बाद 1 जीरो, कितने जीरो हो गए टोटल, 2 जीरो। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 2 बार पॉइंट। समझा? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए डेसिमल से पहले 1 जीरो, डेसिमल के बाद कंटिन्यूअस 3 जीरो है, तो टोटल कितने जीरो हो गए यहाँ पर, 4। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा 4 बार पॉइंट। समझ गया बेटा? तो जब कभी भी आप लॉग देख रहे हो, डेसिमल से पहले नंबर है, डिजिट है, जीरो नहीं है, नंबर है, तो कितने डिजिट्स है उसको गिनिए, जितना भी डिजिट है उसमें से एक माइनस कर दीजिए, वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। और जब कभी भी डेसिमल से पहले जीरो आ रहा है तो कंटिन्यूअस कितने जीरो है, डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद। डेसिमल से पहले हमेशा एक ही जीरो लेंगे हम लोग, ठीक है। तो डेसिमल से पहले का 1 जीरो, डेसिमल के बाद कितने जीरो है, कंटिन्यू, एक नंबर आने के बाद वाला जीरो नहीं दिखेंगे, कंटिन्यू कितना जीरो। तो टोटल जीरो को काउंट कीजिए, उसको लिखिए, उसके ऊपर बार लगा दीजिए। सबको समझा? इस तरीके से देखा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, पहले का कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 2 बार, दूसरे का कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 1 बार, तीसरे का कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 2 बार, और आखिरी का कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 4 बार। अब देखते हैं मैंटिसा। तो बेटा मैंने अभी आपको बताया मैंटिसा देखते वक्त डेसिमल को भूल जाया जाता है, तो इस डेसिमल को भूल जाइए। जब आप ये डेसिमल को भूल जाएंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, 00213। अब आपको लेफ्ट साइड से नंबर को सिलेक्ट करना है 2 1 1 की जोड़ी में। तो बेटा शुरुआत के जीरो को कभी मत देखिएगा, क्योंकि आप देखिए लॉग टेबल में आपकी शुरुआत ही किससे हो रही है, लॉग टेबल आपका शुरू ही 10 से हो रहा है, 0 0 से चालू हो रहा है क्या, नहीं। तो आप जैसे ही डेसिमल के बारे में भूलते हो, तो अगर शुरू में जीरोज आ रहे तो उनको छोड़ दीजिए, जो नंबर जहां से चालू हो रहा है वहां से 2 1 1 की जोड़ी बनाइए। तो यहाँ से 2 1 1 की जोड़ी बनेगी 21 का 3, मेन डिफरेंस नहीं है, चलेगा। देख लीजिए 21 का 3 कितना है बेटा, तो यहाँ पर आके हम लोग देखेंगे तो 21 का 3, तो 21 का 3 मुझे मिल रहा है 3284। कितना मिला बेटा, 3284। तो हियर आई विल राइट 3284। तो लॉग ऑफ 0.0213 कितना आ गया बेटा, 2 बार पॉइंट 3284। सबको अच्छे से समझा? आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लिया हमने, ठीक है ना, एक ही जीरो था तो 1 बार, ठीक है। अब मैंटिसा के लिए मैंने क्या बोला, डेसिमल को भूल जाओ, शुरू में जीरो है तो उसको छोड़ दीजिए, नंबर से शुरू कीजिए। तो 31 के 7 का 1, क्या बनी बेटा जोड़ी, 31 के 7 का 1। आते हैं लॉग टेबल में, ठीक है, और देखते हैं 31 के 7 का 1। ये रहा आपका 31, उसका 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। ये रहा 31 का 7, और 31 के 7 का 1 देखना है। तो 31 का 7 हो गया, मीन डिफरेंस में 1 कितना है, 1। तो 5011 प्लस 1, 5011 प्लस 1 कितना होगा, 5012। सो वैल्यू इज 5012। तो लॉग ऑफ 0.3171 कितना आ रहा है बेटा, 1 बार पॉइंट 5012। समझा अच्छे से? आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया, 2 बार पॉइंट है। डेसिमल को भूल जाइए, जितने भी जीरो है उनको भी छोड़ दीजिए। 2 1 1 क्या बन गई जोड़ी, 40 का 0 का 1। तो 40 के 0 का 1 देखना है हमको, ठीक है ना। देखते हैं 40 के 0 का 1 कितना है बेटा, ये देखिए, ये रहा आपका 40, उसका 0 कितना है, 6021। 40 का 0 कितना बेटा, 6021, ठीक है ना। और उसका मीन डिफरेंस में जाके देखना है 1। तो मीन डिफरेंस में जब मैं इसी लाइन में 1 देखूंगा, वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो 6021 प्लस 1, 6022। तो लॉग ऑफ 0.04001 कितना है, 2 बार पॉइंट 6022। समझा अच्छे से? लास्ट वन, यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर जब मैं डेसिमल को भूल जाता हूँ, शुरुआत के सारे जीरो को भी मैं भूल गया, तो सिर्फ और सिर्फ 7 ही बचता है, आगे कुछ नंबर नहीं बचा। तो बेटा इधर डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है ना, तो आगे कुछ नंबर नहीं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर 0 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे 2 1 1 की जोड़ी क्या बनेगी, 70 का 0। क्या बनेगी बेटा, 70 का 0, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर देखना है 70 का 0। अगर देखते हैं 70 का 0, ठीक है। तो कमिंग टू 70 का 0, ये रहा 70, और उसका 0 कितना है, 8451। तो यहाँ पर आ जाएगा हमको 8451। तो लॉग ऑफ 0.0007 कितना है बेटा, 4 बार पॉइंट 8451। तो आई होप आप सबको लॉग निकालना आ गया, लॉग कैसे निकालना है। तो यहाँ पर आपका लॉग हो गया है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट
एंटी लॉग, हाउ टू फाइंड आउट एंटी लॉग, ठीक है ना। तो एंटी लॉग निकालना सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभी हाउ टू फाइंड एंटी लॉग, और ये आज के बेसिक का लास्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है, ठीक है बेटा, देखते हैं एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है। एंटी लॉग भी किसी ना किसी नंबर का निकाला जाएगा, ठीक है। तो पहली वैल्यू समझे, आपको एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग ऐसा दिखाते हैं एंटी लॉग, ठीक है ना, या तो ऐसा या फिर ऐसा, दोनों चलते हैं, ठीक है। एंटी लॉग निकालना है आपको, एंटी लॉग ऑफ 4.1396, ठीक है। तो एंटी लॉग निकालते वक्त आपको जो आंसर आएगा उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटिसा, ये वाला फंडा हम लोग नहीं लगाएंगे। उसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, एंटी लॉग टेबल को नहीं देखना है। जैसा हमने लॉग टेबल के लिए भी डायरेक्ट टेबल को देखा, क्या नहीं, पहले हमने क्या निकाला, कैरेक्टरिस्टिक्स। उसी तरह एंटी लॉग देखते वक्त भी आपको डायरेक्ट टेबल नहीं उठाना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, एंटी लॉग की वैल्यू के लिए थोड़ी जगह छोड़ना है, इनटू में 10 लिखना है। प्लीज बेटा ये स्टेप्स याद रखेंगे, सबके अपने अपने मेथड्स होते हैं, मेरा अपना मेथड है, सब लोग देखेंगे। आपको जगह छोड़ना है एंटी लॉग की वैल्यू के लिए, इनटू में 10 लिखना है, और जिसका भी आप एंटी लॉग देख रहे हो, यहाँ पर ये नंबर है ना 4.1396, ठीक है ना, इसके डेसिमल से पहले जो नंबर है, डेसिमल से पहले जो नंबर है वो नंबर एज इट इज यहाँ पर पावर पे आ जाएगा 10 के। इधर डेसिमल से पहले क्या नंबर है, 4 ना, तो यहाँ पर 10 के पावर पे नंबर आ जाएगा 4। समझे सबको बेटा, इधर डेसिमल से पहले 4 नंबर था, इसीलिए 10 के पावर पे नंबर आ गया है 4। समझा, डेसिमल से पहले 4 नंबर था तो पावर 10 का पावर आ गया 4। तो आपको एंटी लॉग टेबल डायरेक्ट नहीं छूना है, सबसे पहले आपको जगह छोड़कर इनटू 10 लिखना है, डेसिमल से पहले जो नंबर है वो पावर लगा देना है। अब हम लोग एंटी लॉग देखेंगे। तो एंटी लॉग देखने के लिए फिर से 2 1 1 की जोड़ी बनेगी, लेकिन लॉग में हम लोग डेसिमल को भूल जाते थे, फिर 2 1 1 की जोड़ी बनाते थे। यहाँ पर हम लोगों को डेसिमल को ध्यान में रखते हुए उसके बाद ही जोड़ी बनाना है, क्योंकि अगर आप याद करेंगे बेटा, अभी मैंने आपको जब एंटी लॉग का टेबल दिखाया था तो ये डेसिमल से ही चालू होता है, दिख रहा है आपको 0.00 0.01। तो यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए, एंटी लॉग की जो जोड़ी बनेगी 2 1 1 की वो हमेशा डेसिमल से बनेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डेसिमल से 2 1 1 की जोड़ी बनाई है, ये रहा डेसिमल, डेसिमल से 2 1 1 की जोड़ी बनेगी 1396। 13 के 9 का 6 आते हैं एंटी लॉग टेबल में, पॉइंट के बाद 13 ये रहा 13, ये रहा बेटा 13 का क्या देखना है हमको, 9, तो 13 का 9, ठीक है। तो 13 का इसी लाइन में 9 कितना है बेटा 1377, और उसका क्या देखना है 6, तो इसी लाइन में मीन डिफरेंस में देखना है 6, तो इसी लाइन में 6 आएगा 2, तो ये कितना हो गया 1377 प्लस 2, ऐड कर देना सेम, 1377 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1379, ये मैंने देख लिया एंटी लॉग। अब एक लास्ट स्टेप है, जैसे ही आपने एंटी लॉग देख करके लिखा, फौरन एक नंबर के बाद लगा दीजिए पॉइंट, हो गया एंटी लॉग खत्म। क्या करना है एंटी लॉग में, समझा बेटा आपको, सबसे पहले डेसिमल से पहले वाले नंबर को सॉर्ट आउट करना है। तो वो कैसे सॉर्ट आउट होगा, थोड़ा एंटी लॉग के लिए जगह छोड़ी, इनटू में 10 लिखा, डेसिमल से पहले जो नंबर था उसको पावर पे लिख दिया। अब डेसिमल के बाद वाले नंबर को 2 1 1 की जोड़ी में बना दिया, ठीक है। उसी की मदद से एंटी लॉग टेबल से एंटी लॉग देख लिया, जो भी वैल्यू आई है उसको लिखा, जो भी वैल्यू आई है उसको लिखा, और सिंपली एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, ये आ गया आपको एंटी लॉग। अब आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, अगर आपको इसको और आगे ले जाना है, एक स्टेप और आगे, तो वो भी ले जा सकते हैं। याद कीजिए, मुझे इंटू 10 का पावर हटाना था, अभी कर रहे थे ना हम लोग, तो इंटू 10 का पावर जब मैं हटाऊंगा तो डेसिमल या तो आगे या तो पीछे जाएगा, राइट या लेफ्ट। यहाँ पर पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव नंबर लाइन पे पॉजिटिव कहाँ होता है, राइट पे होता है, तो डेसिमल राइट में शिफ्ट होगा। कितना नंबर शिफ्ट होगा, 4 नंबर, तो 1 2 3, चौथा नंबर कुछ नहीं है तो क्या लेंगे हम लोग, 0, ठीक है ना। तो देखिए ये वैल्यू क्या हो गई फिर 13790.0, या तो आप आंसर यहाँ छोड़ दीजिए या आंसर यहाँ छोड़ दीजिए, दोनों चलो। तो ये हमने निकाल लिया इस नंबर का एंटी लॉग। एक और वैल्यू लेते हैं यहाँ पर, एंटी लॉग ऑफ 2 बार 0.4136, ठीक है ना, 4136, इसका आपको एंटी लॉग देखना है। रूल याद कीजिए, थोड़ी सी जगह छोड़ी, इनटू लिखा, 10 लिखा, डेसिमल से पहले क्या नंबर है 2 बार, तो यहाँ पर पावर में 2 बार लाना पड़ेगा। तो बेटा बार का जो मतलब होता है वो होता है माइनस, क्या होता है, माइनस, नेगेटिव साइन, इट इंडिकेट्स नेगेटिव साइन, ठीक है ना। तो यहाँ पर चुपचाप हम लोग क्या करेंगे, इधर डेसिमल से पहले बार 2 है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे -2, समझा। डेसिमल के बाद 2 1 1 की जोड़ी बनेगी, 41 के 3 का 6। आइए एंटी लॉग टेबल पर, 41 के 3 का 6, ये रहा 41
उसका 3, उसका 6, तो 41 का 3 कितना है बेटा 2588, और उसका 6 कितना है बेटा, उसी लाइन में 6 देखिए कितना है 4, तो 2588 प्लस 4, 2588 प्लस 4, 8 4 12, कैरी गया 1, 8 और 1 9, 2592, तो वैल्यू आ गई मुझे यहाँ पर 2592। लिखने के फौरन बाद एक नंबर के बाद डेसिमल, समझा? या तो वैल्यू इधर ही छोड़ दीजिए, या तो ये पावर हटाना है तो हटा दीजिए। पावर हटेगा, नेगेटिव पावर है, नेगेटिव नंबर लाइन पे कहाँ होता है, लेफ्ट पे होता है, तो डेसिमल लेफ्ट में जाएगा। कितना नंबर, 2 नंबर, तो 0.02592। देखिए डेसिमल यहाँ 2 के बाद था, मैंने उसको 2 नंबर पीछे कर दिया, पीछे नंबर नहीं थे इसलिए मैंने क्या लगा दिया बेटा 0। या तो ये आपका आंसर है या तो ये आपका आंसर, समझा? आगे बढ़ते हैं, तीसरा वाला एक और क्वेश्चन लेते हैं। एंटीलॉग ऑफ 0.0416 इसका एंटीलॉग निकालना है, 0.04168। यू हैव टू फाइंड आउट एंटीलॉग ऑफ दिस। जगह छोड़ दी, इनटू लिखा, 10 लिखा, डेसिमल से पहले क्या नंबर है 0, तो यहाँ पर 10 का पावर क्या आएगा 0। तो बेटा एक चीज बहुत ध्यान से, अगर डेसिमल से पहले 0 नंबर है तो आप ये स्टेप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट एंटीलॉग देख सकते हो। ऐसा क्यों, उसका आपको रीजन बताता हूँ। अभी फिलहाल ये स्टेप्स मैं कर देता हूँ। इनटू में मैंने 10 लिखा, डेसिमल से पहले 0 था, पावर में 0 आ गया। डेसिमल के बाद देखिए क्या नंबर है, 0 4 के 1 का 6, सर 8 रह जा रहा है, उसको हटाइए। 8 5 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है, तो वो 6 में 1 ऐड कर देगा और क्या बन जाएगा ये 7। तो आपको क्या देखना है, 0 4 के 1 का 7, 0 4 के 1 का 7। आइए एंटीलॉग में 0 4 के 1 का 7 देखते हैं, ठीक है ना? तो ये रहा आपका 0 4 उसके 1 का 7, ठीक है ना? तो 0 4 का 1 कितना है 1099, इसी लाइन में 7 देखिए कितना है बेटा 2, इसी लाइन में 7 पे है 2, तो 1099 प्लस 2, 1099 प्लस 2, 9 इंटू 11 कैरी गया 1, 9 एंड 1 10 0 कैरी गया 1 1 1 1101, कितना आ गया बेटा 1101, और एक नंबर के बाद पॉइंट 1.101, ठीक है? अब मैंने क्या बोला था, अगर डेसिमल से पहले 0 है तो इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि बेटा एनी नंबर रेज टू 0 हमेशा आंसर क्या आता है 1, ये आपको पता होना चाहिए। किसी भी नंबर का पावर 0 रहेगा तो हमेशा आंसर कितना आएगा 1। तो ये 10⁻0 भी कितना आने वाला है 1, तो ये हो जाएगा 1.101 इंटू 1, क्योंकि ये 10⁻0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 1। अब 1.101 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर तो 1.101 ही आने वाला है ना। तो अगर मैं इसको नहीं भी लिखता तो भी चलता, समझा? ठीक है ना? ऐसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एंटीलॉग ऑफ 0.008, दिस यू हैव टू सी 0.008, ठीक है ना? तो फिर से इज इक्वल टू, डेसिमल से पहले 0 है, मैं इंटू 10 वगैरह नहीं लिखूंगा तो भी चलेगा, डायरेक्ट मैं एंटीलॉग निकालूंगा। तो डेसिमल के बाद 2 1 1 की जोड़ी बनेगी, 0 0 का 8, मीन डिफरेंस नहीं है चलेगा, तो 0 0 का 8 देखना है मुझे। ये रहा मेरा 0 0, ठीक है ना? 0 0 का 8 देखना है हमको, ठीक है? तो देखिए बेटा ये रहा 0 0, ये रहा उसका 8, तो 0 0 का 8 कितना है 1019, तो यहाँ पर आ गया 1019, और वैल्यू लिखते ही फौरन एक नंबर के बाद डेसिमल। तो एंटीलॉग ऑफ 0.008 कितना हो गया 1.019। एक लास्ट वैल्यू लेते हैं, देन वी विल कंप्लीट द बेसिक सेशन। एंटीलॉग ऑफ, ठीक है, एंटीलॉग ऑफ 51, दिस यू हैव टू सी। अब तो सर इसमें तो डेसिमल है ही नहीं, तो नहीं है तो लगा देते बेटा एंटीलॉग। यहाँ पे कहीं डेसिमल नहीं है मतलब लास्ट में, और डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है मतलब 0 0 0, जितना लगाना है उतना मैं लगा सकता हूँ। तो इनटू में आएगा 10, डेसिमल से पहले नंबर है 51, तो यहाँ पावर आ जाएगा 51। डेसिमल के बाद 2 1 1 की जोड़ी बनेगी, 0 0 का 0, देखिए जरा 0 0 का 0 कितना है बेटा 1000, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1000, एक नंबर के बाद पॉइंट। तो एंटीलॉग ऑफ 51 कितना आ गया 1 इंटू 10⁻51, 1.00 मतलब 1 है ना, तो 1 इंटू 10⁻51 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 10⁻51। तो आई होप आपने सीख लिया एंटीलॉग कैसा निकालना है। तो आज मैंने आपको क्या क्या सिखाया, हाउ टू शिफ्ट डेसिमल, डेसिमल को आगे या पीछे कैसे शिफ्ट करते हैं, या इंटू 10 का पावर हटता है तो डेसिमल आगे पीछे कैसे जाता है, राइट लेफ्ट में कैसे जाता है, ये सीखा हमने शुरू में। लॉग टेबल से लॉग निकालना हमने सीखा, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालना है, मैंटिसा कैसे निकालना है, और एंटी लॉग टेबल से एंटी लॉग निकालना हमने सीखा। सबको अच्छे समझ में आया। एंटी लॉग का रूल क्या देखा बेटा हमने, इंटू 10 लिखना है, डेसिमल से पहले जो नंबर है वो नंबर पावर में आ जाएगा।
डेसिमल के बाद वाले की 2 1 1 की जोड़ी बनाना है, उसका एंटी लॉग देखना है, वैल्यू ऐसे ही लिखकर सिंपली एक नंबर के बाद पॉइंट पुट कर देना है। सबको अच्छे समझ में आया? दिस कंप्लीट योर सेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ लॉग टेबल। यहाँ पे लॉग टेबल का बेसिक्स खत्म हुआ। नाउ नेक्स्ट पार्ट से, नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाऊंगा। सबको अच्छे से समझ में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो न्यूमेरिकल में काम आता है। सबको अच्छे से समझा? ओके, थैंक यू सो मच।